हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल स्टडी विद बीके में, जिसमें आपको यूपी होमगार्ड के लिए जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट्स रोज़ अवेलेबल कराए जा रहे हैं और आपको पूरी अच्छे से तैयारी करवाने के लिए रोज़ एक प्रैक्टिस सेट आपको दिया जाता है, जिसमें 21 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। और आपने अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको जाकर ज़रूर देखिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनके बारे में भी पता चलता रहे, जिससे आपको सारे न्यूज़ भी मिलती रहेंगी और आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपने पुरानी प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। तो उसी की सीरीज़ में हम आज एक और प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं यहाँ पर। तो प्रैक्टिस सेट में हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या कालीबंगा? तो सही आंसर है इसका लोथल। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह है, मतलब था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे प्रमुख बंदरगाह लोथल था और सबसे पहला खोजा गया शहर हड़प्पा था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किस कारण कहा जाता है? किस वजह से गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? विदेशी व्यापार, कला साहित्य व विज्ञान की उन्नति, कृषि विकास या प्रशासनिक सुधार? इन चारों में से किस वजह से स्वर्ण युग कहा जाता था गुप्त काल को? तो कला साहित्य और विज्ञान की उन्नति की वजह से गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण जो था, लगान नीति, चर्बी वाले कारतूस, अंग्रेजों की न्याय प्रणाली या शिक्षा नीति? तो सही आंसर है इसका चर्बी वाले कारतूस। तो चर्बी वाले कारतूस की वजह से ही सैनिकों में विद्रोह जगा, जो कि उसका तात्कालिक कारण बना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी पूछी है, भारत की नहीं पूछी है। ठीक है, भारत की नहीं पूछी है, उत्तर प्रदेश की पूछी है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी गोमती है, यमुना है, गंगा है या घाघरा है? तो सही आंसर है इसका घाघरा। घाघरा उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, और भारत की गंगा। सबसे आगे चलते हैं। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में यह मानसून का आगमन सामान्यतः किस राज्य से होता है? तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल? तो देखिए, ये है हमारे भारत का निचला वाला हिस्सा। इस निचले वाले हिस्से में इस तरफ से आता है मानसून। ठीक है, अब इस तरफ से मानसून आता है और इस तरफ क्या है हमारा केरल। तो केरल से ही होते हुए भारत में एंटर करता है मानसून। ठीक है, तो केरल इसका राइट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 12 से 15, अनुच्छेद 14 से 18, 19 से 22 या अनुच्छेद 21? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14 से 18 में अलग अलग तरीके के जो समानताएं दी गई हैं वो दी गई हैं, जैसे विधि के समक्ष समानता, भेदभाव के समक्ष, हाँ, और जिसमें उपाधियों का अंत, ये सब चीज़ें जो दी गई थी वो अनुच्छेद 14 और से 18 में दी गई हैं। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? जनता द्वारा, संसद द्वारा, निर्णायक मंडल द्वारा या राज्यसभा द्वारा? तो देखिए, प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं जिसमें आप डायरेक्टली अपने नेता को वोट देते हैं, तो वो कौन से होते हैं? लोकसभा, विधानसभा वाले। और जो भारत का राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष होता है, जिसमें निर्वाचक मंडल चुनता है भारत के राष्ट्रपति को। ठीक है, हमारे भारत के राष्ट्रपति को कौन चुनता है? निर्वाचक मंडल। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? पंचायती राज व्यवस्था को किस संशोधन से संवैधानिक दर्जा मिला? 72वें, 73वें, 74वें या 75वें? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 73वें संशोधन द्वारा। 73वें संशोधन से पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन किस अंग से स्रावित होता है? इंसुलिन हार्मोन की बात हो रही है। इंसुलिन हार्मोन यकृत से मिलता है, स्रावित होता है।
अग्नाशय से, प्लीहा से या गुर्दा से? तो देखिए अग्नाशय से स्रावित होता है इंसुलिन हार्मोन। ठीक है, अभी इंसुलिन हार्मोन का काम क्या करता है? ब्लड शुगर को मेंटेन करना। ब्लड शुगर यानी कि हमारे जो खून में शुगर होती है या शर्करा होती है उसको मेंटेन करने के लिए इंसुलिन हार्मोन बहुत ज़रूरी है। इसी की इसी की जो गड़बड़ी होती है या फिर इसकी रेजिस्टेंस जब हो जाती है तो लोगों को डायबिटीज़ हो जाती है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रकाश का सबसे तेज वेग किस माध्यम में होता है? जल, कांच, वायु या निर्वात? इन चारों में से किस में सबसे तेज वेग होता है प्रकाश का? ठीक है, प्रकाश का सबसे तेज वेग होता है निर्वात में। निर्वात में होता है इसका सबसे तेज वेग प्रकाश का। निर्वात क्या होता है? निर्वात होता है जब वहाँ पर कोई माध्यम ना हो। जब कोई भी माध्यम यानी कि जिसमें भी कोई चीज़ चल सके ऐसा कोई माध्यम ही नहीं है। जब यानी कि कहाँ होता है जब माध्यम निर्वात? जहाँ पर हवा भी नहीं है, जैसे कि हमारे एटमॉस्फेयर पर, जैसे पृथ्वी से ऊपर चले जाते हैं तो हमारा जब एटमॉस्फेयर है, हमारा वायुमंडल है, जब खत्म हो जाता है तो उसके आगे क्या आता है? निर्वात। तो निर्वात में हमारा कोई माध्यम नहीं होता तो उसी में प्रकाश की सबसे तेज वेग रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पर चलते हैं। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, बेरीबेरी, रिकेट्स या एनीमिया? तो इसका सही आंसर क्या है? रिकेट्स। रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से। ठीक है, और स्कर्वी किससे होता है? विटामिन सी की कमी से। बेरीबेरी विटामिन बी की कमी से। और एनीमिया आयरन की कमी से। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स या श्वेत कण? किस वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से रक्त का रंग लाल होता है। रक्त का रंग लाल किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का केंद्रीय बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? केंद्रीय बजट कौन देता है? जैसे कि आप सभी लोग बजट देखते होंगे तो कौन प्रस्तुत कर रहा होता है? तो वो कर रही होती हैं हमारी निर्मला सीतारमण, जो कि क्या है? वित्त मंत्री। तो वित्त मंत्री द्वारा किया जाता है केंद्रीय बजट प्रस्तुत। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मुद्रास्फीति का क्या अर्थ है? मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? कीमतों में गिरावट, मुद्रा की कमी, कीमतों में वृद्धि या आय में कमी? तो मुद्रास्फीति का अर्थ है कीमतों में वृद्धि। कीमतों में वृद्धि। अब जैसे याद कैसे रखें? जैसे स्फीति स्पीड जैसा सा लग रहा है ना, तो स्पीड में क्या होता है? बढ़ती है ना, तो बढ़ती है तो वृद्धि होती है। तो कीमतों में वृद्धि मुद्रास्फीति, ये बस याद रखने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो इसको ज़्यादा सीरियसली ना लीजिएगा, बस ये याद रखने के लिए। मुद्रास्फीति कीमतों में वृद्धि, स्फीति मतलब वृद्धि कह सकते हैं। ठीक है, अब भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? पीएनबी, एसबीआई, बीओबी, कैनरा बैंक? इन चारों में से कौन सा बैंक है जो कि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक है? तो एसबीआई जो है वो सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक है। उसकी जो भी सेवाएं हैं वो कैसी भी हों, लेकिन सार्वजनिक सबसे ज़्यादा यही है, सबसे ज़्यादा यही चलता है। अब आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ या वाराणसी? उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। ये तो आप सभी लोग जानते होंगे, लखनऊ है उत्तर प्रदेश की राजधानी। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? 1922, 24, 25 या 27? 1922 में हुआ था, 24 में हुआ था, 1925 में हुआ था या 27 में हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या है? 1925। 1925 में हमारा काकोरी कांड हुआ था। काकोरी कांड जब ट्रेन लूटी गई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? शेर, हाथी, बाघ या तेंदुआ? तो इसका राइट आंसर क्या है? बाघ। बाघ हमारे भारत का राष्ट्रीय पशु है। ठीक है, राष्ट्रीय पशु बाघ है। और उत्तर प्रदेश का क्या है? उत्तर प्रदेश का कौन सा है? बारहसिंगा। बारहसिंगा। ठीक है, हम नेक्स्ट पर चलते हैं।
संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 1942 में, 1945 में, 1947 में या 1950 में? तो कब हुई थी इसकी? 1945 में। ठीक है, 1945 में हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। संयुक्त राष्ट्र संघ जिसे हम यूएन भी कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पर चलते हैं। ओलंपिक खेलों का प्रतीक कितने छल्लों का होता है? 4 छल्लों का, 5 छल्लों का, 6 छल्लों का या 7 छल्लों का? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 छल्लों का। उत्तर ओलंपिक खेलों में कुछ इस तरीके का प्रतीक रहता है, जिसमें इस तरीके से 3 ऊपर होते हैं, 2 नीचे होते हैं, इस तरीके से कुछ रहता है ओलंपिक का एक साइन, जो उसका प्रतीक रहता है कुछ इस टाइप से होता है। तो उसमें कितने छल्ले हो गए? 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 छल्ले हो जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पर चलते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी या महात्मा गांधी? किसने दिया था? हमारे लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ठीक है, जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री द्वारा दिया गया था। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम, जनगण मन, सारे जहां से अच्छा या विजयी विश्व तिरंगा? अब इन चारों में से राष्ट्रीय गीत कौन सा है? देखिए, 2 तरीके के हैं, एक राष्ट्रीय गान और है एक राष्ट्रीय गीत। तो राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। वंदे मातरम है राष्ट्रीय गीत। और राष्ट्रीय गान कौन सा है? जनगण मन। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पर चलते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? रैम, हार्ड डिस्क, सीपीयू या मॉनिटर? तो ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सीपीयू को वो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। ठीक है, मस्तिष्क या दिमाग, कंप्यूटर का मस्तिष्क या दिमाग किसे कहा जाता है? सीपीयू को। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है ये पूछा गया है। तो मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है या उत्तर प्रदेश है? इन चारों में से कौन सा सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है राजस्थान। राजस्थान सबसे बड़ा है क्षेत्रफल के हिसाब से, और जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? सबसे पास पृथ्वी के कौन सा ग्रह है? मंगल है, शुक्र है, बुध है या बृहस्पति है? सबसे पास कौन सा है बताइए। अब इसका आंसर मैं छोड़ दूं? नहीं, मैं बता ही देती हूँ। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बुध। ठीक है, बुध है पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह, यानी कि सबसे पास क्या है? वो बुध है पृथ्वी के। ठीक है, और हाँ, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा कहलाता है? शुक्र। ठीक है, सबसे गर्म भी शुक्र है, और लाल ग्रह मंगल को कहते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 10, 11, 12 या 8? टोटल कितनी अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में? टोटल 12 हैं। 12 अनुसूचियां भारतीय संविधान में अब हैं, और पहले कितनी थी? मूल रूप से 8 थी। जब बनाया गया था तो 8 थी, और अब कितनी है? तो वर्तमान में 12 हैं। ठीक है, तो सही आंसर क्या है हमारा? 12। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? राष्ट्रीय फूल कौन सा है? गुलाब, कमल, सूरजमुखी या चमेली? इनमें से कौन सा है जो भारत का राष्ट्रीय फूल है? तो ये सब हमने बचपन में भी पढ़ा होगा, और अगर आपको याद ना हो तो कमल है भारत का राष्ट्रीय पुष्प या फूल। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का कौन सा है ये भी याद रख लीजिए। उत्तर प्रदेश का है पलाश। ठीक है, पलाश का पुष्प जो है वो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। देखिए, राजकीय होता है तो प्रदेश का हो गया, और राष्ट्रीय है तो भारत का। ठीक है, अब नेक्स्ट पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित ताजमहल किस शहर में है? मथुरा, आगरा, अलीगढ़ या मेरठ? इन चारों में से किस शहर में है उत्तर प्रदेश में स्थित ताजमहल? ताजमहल हमारे आगरा में है। ठीक है, ये सब आपको पता होगा।
आगरा में हमारा ताजमहल है। ठीक है, अब नेक्स्ट पर चलते हैं। अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? अच्छा, ये और बताइए कि ताजमहल किसने बनवाया था? कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताजमहल किसने बनवाया था। ठीक है, और क्या कहते हैं बनवाया था ये भी बताइएगा, और कौन से पत्थर से बना है ये भी बताइएगा। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पर चलते हैं। अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? अशोक के शिलालेख देवनागरी, ब्राह्मी, फारसी या खरोष्टी, कौन सी लिपि में लिखे गए हैं? तो लिखे गए हैं ये ब्राह्मी लिपि में। अशोक के शिलालेख किस में लिखे गए हैं? ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल परंपरागत रूप से माना जाने वाला कौन सा है? क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी या फुटबॉल? इन चारों में से कौन सा है जो राष्ट्रीय खेल है? राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। ठीक है, हॉकी हमारा भारत का राष्ट्रीय खेल है। भले ही इंडिया में क्रिकेट को बहुत ज़्यादा माना जाता है, लेकिन है कौन सा? हॉकी। ठीक है, तो ये हो गए हमारे आज के 30 सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे प्रैक्टिस सेट में थे। तो आई होप आपको ये सब अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा ताकि उनकी भी तैयारी होती रहे। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय बाय।